नमस्कार ज्योतिष के सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों। आज हम ज्योतिष की एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह है सप्तम भाव में बुध की स्थिति, जो आपके रिश्तों और साझेदारियों को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय को हम एक एक करके बिल्कुल चरण दर चरण समझते हैं, जैसा कि आप इस एजेंडा में देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले आइए बुध ग्रह और सप्तम भाव की जो बुनियादी बातें हैं उन्हें समझते हैं, क्योंकि यही इस पूरे विश्लेषण की नींव है। देखिए, सप्तम भाव हमारे जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिखाता है, जैसे कि विवाह, हर तरह की पार्टनरशिप और हमारी पब्लिक डीलिंग्स। तो जाहिर है, जब बुद्धि और संचार का ग्रह बुध इस भाव में आता है तो वो इन सभी क्षेत्रों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगता है। अब बुध की बात करें तो ये संचार, बातचीत और व्यापार का स्वामी है। यह काफी लचीला और परिवर्तनशील ग्रह है और इसके जो परिणाम हैं वो दूसरे ग्रहों की स्थिति और युति के आधार पर बदलते रहते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे खंड पर, सप्तम भाव। जैसा कि हम जानते हैं, एक केंद्र भाव है और बाहरी दुनिया के साथ हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। क्या आप जानते हैं कि ये स्थिति आपको एक बौद्धिक जीवन साथी और एक बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व दे सकती है? जी हाँ, और अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग सफल सलाहकार, व्यापारी, वकील और अच्छे सार्वजनिक वक्ता बनते हैं। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर बुध की स्थिति कमजोर हो या नकारात्मक ग्रहों से प्रभावित हो तो ये रिश्तों में बहुत ज्यादा विश्लेषण, बहसबाजी और अस्थिरता जैसी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। हमारा तीसरा खंड खास तौर पर विवाह और सार्वजनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर केंद्रित है। सप्तम भाव में बुध अक्सर एक पढ़े लिखे और युवा दिखने वाले जीवन साथी का संकेत देता है, जिसके साथ रिश्ता काफी हद तक दोस्ती जैसा होता है। लेकिन अगर यही बुध कमजोर हो जाए तो ये बहस और भावनात्मक दूरी का कारण बन सकता है। यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि शुभ ग्रहों की उपस्थिति विवाह को स्थिर करती है, जबकि अशुभ ग्रह संघर्ष पैदा कर सकते हैं। व्यावसायिक क्षमता के लिए मानकर चलिए कि यह सबसे मजबूत स्थितियों में से एक है। सप्तम भाव में बुध बातचीत में कुशलता, कॉन्ट्रैक्ट आधारित कमाई और मजबूत जनसंपर्क प्रदान करता है। जरा सोचिए, अगर ये स्थिति मजबूत है तो ये आपको एक सफल उद्यमी बना सकती है, लेकिन अगर ये कमजोर है तो व्यापार में विवाद और कानूनी समस्याएं भी आ सकती हैं। ये स्थिति आपको एक आकर्षक व्यक्तित्व और राजनयिक संचार कौशल दे सकती है, जिससे आप लोगों को बड़ी आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन सावधान रहें, अगर ये कमजोर है तो ये आपको गपशप और सार्वजनिक आलोचना का शिकार भी बना सकता है। आइए अब चौथे खंड में चलते हैं और इस स्थिति से जुड़े मनोवैज्ञानिक पैटर्न और स्वास्थ्य संकेतों को देखते हैं। क्या आपको भी रिश्तों में बौद्धिक जुड़ाव बहुत जरूरी लगता है? इस स्थिति वाले लोग अक्सर अपने जीवन साथी के साथ एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और विवाह को एक साझेदारी के रूप में देखते हैं। संतुलन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। एक संतुलित बुध परिपक्व संचार लाता है, जबकि एक असंतुलित बुध भावनात्मक दूरी पैदा कर सकता है। क्या आपके रिश्ते आपको तनाव देते हैं? हो सकता है इसके पीछे भी ज्योतिषीय कारण हो। एक कमजोर बुध तंत्रिका तनाव, हार्मोनल असंतुलन या त्वचा की समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके ठीक उलट एक मजबूत बुध रिश्तों में बेहतर अनुकूलनशीलता प्रदान करता है। हमारा पांचवां खंड बुध की राशि स्थिति और अन्य ग्रहों के साथ उसकी युति के आधार पर एक और भी गहरा विश्लेषण प्रदान करता है। क्या आप जानते हैं कि बुध की राशि बदलने से परिणाम कैसे बदल जाते हैं? देखिए, मिथुन में ये आपको एक बेहतरीन संचारक बनाता है, जबकि कन्या में एक व्यावहारिक जीवन साथी देता है। तुला में ये एक राजनयिक साझेदारी का संकेत है, लेकिन मीन में भावनात्मक भ्रम पैदा कर सकता है। बृहस्पति के साथ ये एक बुद्धिमान विवाह देता है, जबकि राहु के साथ एक अपरंपरागत जीवन साथी का संकेत भी दे सकता है। चलिए अपने अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम कमजोर बुध के लिए उपाय और इस पूरे विश्लेषण का सार समझेंगे। अगर आपका बुध कमजोर है तो चिंता ना करें, कुछ सरल उपाय मदद कर सकते हैं। ओम बुम बुधाय नमः का जाप करें, बेवजह के तर्कों से बचें, अपने संचार कौशल में सुधार करें और बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करें। हाँ, एक बात याद रखें, पन्ना हमेशा किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से सलाह के बाद ही पहनना चाहिए। ज्योतिष के गंभीर अध्येताओं के लिए किसी भी भविष्यवाणी से पहले बुध का स्वामित्व,
सप्तम भाव के स्वामी की शक्ति, नवांश चार्ट और अन्य ग्रहों के साथ युति का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। और अगर सूर्य भी शामिल है तो बुधादित्य योग के प्रभावों का भी अध्ययन जरूर करें। संक्षेप में कहें तो सप्तम भाव में बुध का मतलब है बुद्धिमान साझेदारी, प्रभावी संचार और बेहतरीन व्यापारिक कौशल। इन्हीं के माध्यम से मजबूत और सफल संबंध बनाने की कुंजी मिलती है। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है, यह एक वार्ताकार, एक संचारक और एक रणनीतिक साझेदार का स्थान है। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो ज्योतिष के गंभीर अध्ययन का समर्थन करने के लिए इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक सामग्री लाते रहेंगे।